अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल चिल्ड्रन। आज क्लास 8 के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ साउंड चैप्टर से। और इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो ये हमारा क्लास 8 के लिए है। चैप्टर का नाम है चैप्टर साउंड। टॉपिक हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। Children, so those devices which are used to produce musical sound. अब आप कहोगे म्यूजिकल साउंड क्या है? जो साउंड की हमें सुनने में अच्छा लगता है वैसे साउंड को आप म्यूजिकल साउंड कहिएगा, और जो साउंड सुनने में हमें बेकार लगता है, इरिटेटिंग लगता है, वैसे साउंड को हम लोग कहेंगे नॉइज। तो ये हमारा जो चैप्टर है साउंड, उसमें हम लोग आज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया दोज इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच साउंड म्यूजिकल साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब देखिए मेनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ये थ्री टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, थ्री टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है? ये देखिए, एक हो गया परकसन, परकसन और मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। दूसरा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा हो गया विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट, परकसन या मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? फर्स्ट वन, वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन से। अगर मैं एग्जाम्पल पूछूं तो जरूर आप बता दोगे। ढोलक, तबला, ड्रम, ये सब हो गया क्या? परकसन या मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये हो गया मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। इसके वाइब्रेशन, इस मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ये हो गया आपका परकसन या मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, लेकिन डमरू है। इस डमरू से भी साउंड प्रोड्यूस होता है मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन से। ये और इधर दोनों तरफ मेम्ब्रेन लगा हुआ है, और जब हम इसको इस तरह से हिलाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन से। हालांकि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन मेम्ब्रेन के सेंस में हमने आपको वो बताया। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें साउंड प्रोड्यूस होता है मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहिएगा परकसन या मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। अब ये मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल क्या हो गया? फर्स्ट वन में देखिएगा, दोस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट by which sound is produced by vibration of membrane stretched over the instrument are called membrane या percussion instrument। तो एग्जाम्पल इसका हो गया ड्रम, ढोलक, तबला एक्सेट्रा हो गया ये आपका परकशन इंस्ट्रूमेंट।
बच्चों, तो ये हमारा हो गया परकशन इंस्ट्रूमेंट। अब इस परकशन इंस्ट्रूमेंट से हमें अलग अलग तरह का पिच का, लाउडनेस का साउंड प्रोड्यूस करना होता है। तो ये तो अच्छे अच्छे से म्यूजिक टीचर बता सकते हैं, बट फिजिक्स में है तो हमको भी बताना पड़ेगा। तो अब देखिए, ये जो ढोलक, ड्रम या तबला है, इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है, अब कोई अगर सिंगर है, लेडीज है, जिसका साउंड पतला है, जिसकी आवाज पतली है, तो उसके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी पिच उसी तरह से होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आदमी सिंगर का आवाज नीचे दब जाएगा और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही सिर्फ सुनाई देगा। तो बच्चों, अगर हमें इस परकशन इंस्ट्रूमेंट से साउंड जब जो प्रोड्यूस होगा, उसका अगर हमें पिच बढ़ाना है, तो क्या करते हैं, ये जो ड्रम है या ढोलक है या तबला है, तो अगर बड़ा ड्रम रहेगा, ये मेम्ब्रेन अगर बड़ा रहेगा, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो बहुत लाउड साउंड होगा। अगर ये इस मेम्ब्रेन का एरिया ज्यादा होगा, तब लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब, अगर हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस करना है तो हमें छोटा एरिया वाला मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट लेना होगा। ओके, अब उसके बाद मेम्ब्रेन अगर थिन रहेगा तो अच्छी बात है। अगर मेम्ब्रेन थिन है तब वो हल्का रहेगा, तो उसका वाइब्रेशन फास्ट होगा, तो पिच उसका ज्यादा होगा। चिल्ड्रन, व्हाट आई टोल्ड, लेस एरिया, थिनर मेम्ब्रेन एंड टॉटर मेम्ब्रेन। देखते हो ढोलक या ड्रम बजाते समय उसके बॉडी पर क्या होता है, वो धागा, स्ट्रिंग लगा हुआ होता है, और स्ट्रिंग पर रिंग लगा होता है। उस रिंग के पोजीशन को एडजस्ट करके जो प्लेयर होता है, इस मेम्ब्रेन को टाइट कर देता है या लूज रखता है, टाइट कर देता है जब पिच बढ़ाना होता है। तो इस मेम्ब्रेन को टाइट कर देने से ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा फास्टर, और हाई पिच वाला साउंड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पिच ऑफ साउंड कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इसलिए। तो क्या क्या हमने आपको कहा, लेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन, टॉटर मेम्ब्रेन एंड थिनर मेम्ब्रेन of percussion instrument produces sound having high pitch. So to increase the pitch of sound of percussion instrument, what we need to do? So to increase the pitch of sound produced by percussion instrument can be increased by, first one, using membrane of small area. Second, making membrane टाउटर का मतलब ज्यादा टाइट कर देंगे। थर्ड वन, सी यूजिंग थिनर मेम्ब्रेन। यूजिंग थिनर मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन अगर थिन रहेगा तो हल्का रहेगा, जब तेजी से वो वाइब्रेट करेगा। चिल्ड्रन, सो अब हमको लगता है आप जरूर समझ गए होंगे क्या क्या हमने आपको बताया। ये हमने सोचने की बात है, अपना अंडरस्टैंडिंग लगाने की बात है। बड़ा अगर मेम्ब्रेन रहेगा तो हम जो ये स्ट्रक किए इसको, दैट डिस्टर्बेंस विल गो टिल द एंड ऑफ द मेम्ब्रेन, इसलिए उसका क्या होगा, इसका वो ये वाइब्रेट फास्टर नहीं करेगा,
इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भले ही ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप इसको स्ट्रक करते हैं तो ज्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इस समय इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा। अब देखिए, अगर हम इससे इसको स्ट्रक करते हैं तो इसका वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, क्योंकि वो तेजी से वाइब्रेट करेगा और इस तरह से साउंड लेस लाउडर निकलेगा। तो इस तरह से हमारा ये हो गया परकशन इंस्ट्रूमेंट। दूसरा, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका एग्जांपल, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके बॉडी पर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग से, उसमें जो स्ट्रिंग लगा होता है उस स्ट्रिंग को ही हम वाइब्रेट कराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहिएगा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका एग्जांपल हो गया गिटार, वायलिन, वीणा, सितार, ये सारा हो गया किसका, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल। तो अब देखिए, तो ये आसान है। दोज इंस्ट्रूमेंट by which sound is produced by vibration of string. Vibration of string are called string instrument. इंस्ट्रूमेंट एग्जाम्पल में क्या क्या लिखिएगा, वीणा, सितार, वायलिन, एक्सेट्रा, गिटार, ये सारा हो गया स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल। चलिए ना, अब अपने गिटार या वो सितार या वायलिन में क्या देखते हैं कि उस पर जो स्ट्रिंग रहता है, उस स्ट्रिंग के साइज को हम कम ज्यादा करने का उसमें है लगा रहता है कुछ, जिससे उसके स्ट्रिंग के लेंथ को चेंज करके हम साउंड के पिच को चेंज करते हैं। तो बच्चों, यहाँ भी वही बात है, अगर स्ट्रिंग छोटा रहेगा तो वो वाइब्रेट करेगा तेजी से। स्मॉलर स्ट्रिंग, लाइक इसमें हम लोग यूजिंग मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल एरिया, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग स्ट्रिंग ऑफ स्मॉल लेंथ, शॉर्ट लेंथ। दूसरा, मेकिंग मेम्ब्रेन, इसमें टॉटर है और उसमें क्या लिखिएगा, थिनर न टॉटर भी, स्ट्रिंग को भी टाइट रखना है और उसको भी थिन लेना है। तो इस तरह से हम ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के से प्रोड्यूस्ड साउंड का पिच बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग pitch of sound produced by string instrument is increased by using small length string, या डिक्रीजिंग द लेंथ कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद बी में यूजिंग थिनर स्ट्रिंग or making the string tauter, making the string tauter, स्ट्रिंग को टाइट करके हम उसके फ्रीक्वेंसी को, साउंड के पिच को हम बढ़ा सकते हैं।
इस तरह से चिल्ड्रन डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आप देखते हैं ना गिटार में उसके उस पर एक जो वुडन कुछ दिया रहता है उसको हम आगे पीछे करके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग थिनर स्ट्रिंग। पतला स्ट्रिंग लेंगे तो हल्का होगा, तेजी से वाइब्रेट करेगा, मेकिंग द स्ट्रिंग टॉटर। स्ट्रिंग अगर लूज है तो तेजी से वाइब्रेट नहीं करेगा। चिल्ड्रन इसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई करके प्रैक्टिकली उसमें हम यूज करके समझ सकते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हमारा है विंड इंस्ट्रूमेंट। चिल्ड्रन यहाँ देखिए, एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, ये विसिल जैसा एक्ट कर रहा है, लेकिन जब हम इसमें एयर ब्लो करते हैं तो एयर कॉलम के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जिसमें एयर कॉलम के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट। तो those instruments by which sound is produced by vibration of air column are called wind instrument. Those instruments by which produces sound due to vibration of air column are called wind instrument. Instrument, for example, flute, शहनाई, trumpet, हॉर्न, एक्सेट्रा। चिल्ड्रन सो ये सारे में फ्लूट में सिंपल सी बात है, हम लोग तो फ्लूट आप लोग बच्चे में बजाए ही होंगे। फ्लूट, शहनाई सुनते ही हैं हम लोग, ट्रम्पेट, हॉर्न, ये सारा में जब एयर ब्लो कराया जाता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये सारा हो गया आपका म्यूजिकल वो विंड इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए इससे हम साउंड के पिच को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्मॉलर एयर कॉलम, बाय डिक्रीजिंग air height of air column या length of air column, pitch of sound can be decreased, pitch of sound can be increased, pitch of sound can be increased. चलिए सो ये हमारा हो गया विंड इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए इसके एग्जाम्पल के लिए आप रिकॉल कीजिए, किसी को आपने देखा होगा फ्लूट पर कोई सॉन्ग बजाते हुए, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकालते हुए, तो आपने देखा होगा वो अपने फिंगर को उसके होल पर फिंगर की पोजीशन को चेंज करते रहता है, सो दैट द लेंथ ऑफ एयर कॉलम कैन बी चेंज्ड and so the pitch of sound can be changed according to the words of the music. तो इस तरह से विंड इंस्ट्रूमेंट ये हो गया आपका। जैसे कि पिछले दिन भी हमने ग्लास में पहले खाली ग्लास को स्ट्रक करते हैं तो पूरे ग्लास में एयर कॉलम भरा हुआ है, एयर है। अब उसको जब मारिएगा किसी चीज से हिट करते हैं तब जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो लाउडर साउंड होगा, क्योंकि बड़ा सा पूरा ग्लास में एयर कॉलम है। अब हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए, फिर से उसको उसी चीज से स्ट्रक करते हैं
तो हम देखते क्या है कि अब जो साउंड प्रोड्यूस हुआ उसका लाउडनेस थोड़ा कम है, अब पिच थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, पतला सा साउंड हुआ थोड़ा सा। अब और थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा तो साउंड और पतला हो जाएगा, उसका पिच बढ़ जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे एयर कॉलम का हाइट छोटा होता जाएगा, पिच ऑफ साउंड बढ़ता जाएगा, यानी कि साउंड उससे निकलेगा जो पतला होता जाएगा। चिल्ड्रन, इस तरह से ये हमारा हो गया विंड इंस्ट्रूमेंट। तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों ने 3 तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा, परकशन या मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट, दूसरा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, तीसरा विंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते ही हैं, लेकिन जस्ट हम लोग इसके यूज के अकॉर्डिंग, इससे प्रोड्यूस्ड साउंड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैटेगराइज कर दिए। बस खाली सिस्टमेटिकली हम लोग उसके बारे में सोच लिए, हम लोगों ने सोच लिया कि आखिर उसमें हम लोग ये क्यों करते हैं, ढोलक पर जो रिंग लगा रहता है, तबला पर जो बाहर में उसके बॉडी पर रिंग लगा रहता है, उसके पोजीशन को क्यों चेंज करते हैं। हमको जैसा साउंड म्यूजिक का है उसके अकॉर्डिंग हम उसके साउंड को बढ़ाते हैं, पिच को बढ़ाते घटाते हैं, वो करते हैं। इस तरह से फ्लूट पर फिंगर का पोजीशन क्यों चेंज होता है, शहनाई में भी उसी तरह की बात होती है। एयर कॉलम है, हम लोग हारमोनियम में देखते हैं इस तरह से एक यहाँ की को लोग दबाता, प्रेस करता है, इधर से हिलाता भी है तो एयर कॉलम को वाइब्रेट कराता है। इस तरह से हम 3 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखे। वैसे एक और भी तरह का है, जैसे जल तरंग है। जल तरंग में आपने अगर ध्यान दिया हुआ कभी, तो वो चाइना क्ले का बना हुआ डिफरेंट साइज का, एक तरफ से बड़ा, छोटा, छोटा, उससे छोटा है, इस तरह से बहुत सारा क्ले का पॉट होता है, चाइना क्ले का, और उसमें अलग अलग अमाउंट में वाटर डाला हुआ रहेगा, एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारा वो पॉट रखा रहता है और थोड़ा थोड़ा सब में पानी डाला रहता है। अब जिसको बजाने आता है, उस पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल साउंड निकालने आता है, वो उसको अलग तरह से स्ट्रक करते हैं और बहुत ही प्यारा और म्यूजिक अच्छा सा म्यूजिकल साउंड निकलता है चिल्ड्रन। तो इस तरह से वो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो शायद हमको नहीं लगता आपके बुक में होगा, बट ये तीनों तरह का है। और इस तीनों से पिच ऑफ साउंड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये आपको जानना जरूरी है, ये जानना चाहिए, क्योंकि यही सब तो मेन टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ साउंड, लाइक सोनिक, अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड, और उसी से रिलेटेड जो छोटा छोटा टॉपिक होगा बच्चों, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे, तो फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और देखिए, समझिए, वैसे तो आप लोग क्लास में भी पढ़ ही लेते हैं, घर में भी पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, बट अगर जरूरत हो तो वीडियो देख के भी आप समझ सकते हैं, कोशिश कीजिएगा तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। और बार बार हर वीडियो में मैं एक ही बात कहती हूँ, लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, तो मेरे लिए तो कम से कम जरूर अच्छा रहेगा। आप देखते हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, और गुरु दक्षिणा भी तो चाहिए गुरु को। तो इस तरह से थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।